ए प्रभु ने मन इच्छा उपनी यश थावा विस्तार, अधिकारी पाखे वाणी नहीं कोई नहीं। यूं तो अभी जो व्यापी वैकुंठ लीला स्थल तो ज्या वृंदावन आदि अचल शशि सु जो वर्णन आयो, व्यापी वैकुंठ को भी जो खास मुख्य भाग वाको जो वामे भी जो आपको मुख्य लीला स्थल वृंदावन आदि को जो कछु वर्णन आयो वो बहुत ही विवेचन के योग्य है, अधिक भी, परंतु अभी इतना अधिक समय नहीं होने सु इतना विवेचन जो है तो अभी वापे न करते थे। कभी फिर द्वितीय बार बांचने को सौभाग्य मिलेगा तो फिर अधिक विवेचन करेंगे। आवश्यक विवेचन जितना तो ज्या वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेणु बहुवेश, वन देवी पद कुंकुम मुख सुख स्पर्श रंग विशेष, जहाँ सरिता चामी कर मणिगण उभय बद्ध सोपान, कमल कुमुद नाना आली सुंदर मधुर कर त्या गान, तो कनक लता मालती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद, शीतल पवन झकोरे लहरी स्पर्श अति आनंद, पद्मराग मरकत मणि स्फाटिक श्री गोवर्धन सोह, ब्रह्म रुद्र त्या कौन बापड़ा श्री हरिनु मन मोह, नाना पक्षीनी शब्द माधुरी शोभा तणो नहीं पार, विविध प्रकार जूजवा कहता ग्रंथ था विस्तार, श्यामा शतदल नयन सुंदरी यूत तणो नहीं पार, अनेक रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार। यहाँ तक को जो भाग है ये भाग व्यापी वैकुंठ और तदंतर्गत जो मुख्य लीला स्थल वह मुख्य लीला स्थल और मुख्य लीला वह सबको सूचन करने वालों ये जो है वो भाग है। या तो जितनो कछु शक्य है तो या प्रवचन में इतनो कल हम कह चुके हैं, अधिक या समय न कहते हुए जिन पर हमको अधिक अभी कहने की बात है, क्योंकि लीला स्थल वर्णन तो सभी को जो है वो अच्छा लगे या में कोई भी जो है वो दो मत नहीं है। अपने पुष्टि मार्ग तो परम फल है और वह फल की कथा जो है वो जितनी मधुर हो वो तो ठीक ही है, पर वो फल कैसे मिले है वह रास्ता की भी तो कछु कथा जाननी चाहिए। फल की कथा तो परम मधुर है भाई, या में संदेह नहीं। अभी कोई कहने लग जाए कि हाँ ऐसे बढ़िया हापुस आए हैं तो हमारे ही मुंह में पानी आ जाए, और की तो दूसरे की तो बात था, क्योंकि फल की कथा पर वो कैसे उगे और कब आवे और कैसे वाकई जो है वो सरलता हो या कथा को भी तो जाननी चाहिए। कछु लक्ष्य में आई कि नहीं, ऐसे ये फल कथा है ये तो परम मधुर है, परंतु ये फल कथा जो है वो फल कैसे मिले या कथा को जो नहीं समझो तो जो है वो फल कैसे मिले है। फल के नाम पे अपन को जो है वो उत्कंठा तो बहुत होती हो कि हाँ कब मिल जाए हमको, कब मिल जाए, पर वो मिलने को रास्ता ही नहीं समझो और वासु भूल के रास्ता पे चलते ही फिरो, कोई टोके तो भी न मानो, ध्यान में आई कि नहीं, तब पीछे जो है वो कैसे मिले। यासु अब ऐसे होंगे, यहाँ बहुत से ऐसे भी होंगे जो मानते भी होंगे, हम सबन को ये कह रहे हैं या नहीं, पर यहाँ एकाध भी न मानने वालों बैठो हो तो वो सुधर जाए ये हमारो आशय है। ऐसो कोई अन्यथा भ्रांति मत करियो, ध्यान में आई कि नहीं। सब जने न मानते हो यो भी नहीं है, पर एकाध भी न मानने वालों बैठे हो वो सुधर जाए या दो चार हो तो वे सुधर जाए। और क्या बहुत से यहाँ आप तो रात दिन में उनको कान में कहते कहते उनको भी अब ज्ञान भय मानते भी, मानने वाले भी बहुत बैठे हैं यहाँ बहुमती में, परंतु जो है जो हो थोड़े भी अल्प तो वे सुधरे, यही हमारे हृदय को आशा है। ध्यान में
वो रास्ता क्या? रास्ता आचार्य चरण बतावे कि स्नेह के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ध्यान में आई? पहले एक वक्त रास्ता क्या ये पूछो, अब वाको उत्तर चले कि रास्ता का माने स्नेह के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्। प्रेम की शुरुआत कैसे हो और प्रेम कौन पे हो? श्रेष्ठद पे ही जो है वो प्रेम हो, पर वो श्रेष्ठद है यार ईत्सु नहीं होना चाहिए। ध्यान में आई कि हो तो प्रेम श्रेष्ठद पे ही है भाई दुनिया में। अब वो लौकिक में लौकिक इष्ट समझ लो, अलौकिक में अलौकिक इष्ट समझ लो। ध्यान में आई कि नहीं? इष्ट माने अपने ईप्सित विषय वाकई हो है, पर वो प्रेम ये मोकु इष्टद है या बुद्धिसु नहीं होना चाहिए। वो परम प्रेमास्पद है यार इत्सु यदि हो तो हो। इतना ही रीजन जो है वो यदि लियो जातो हो तो वो बाधक रीजन नहीं। लक्ष्मी ने बड़ी मैं सुंदर विवेचना कर रहे हूं सरल भाषा में, जरा समझोगे तो बहुत उपकार होगा तुम्हारे। वो परम प्रेमास्पद वो ही है, इतना ही मात्र रीजन यदि इतना ही हेतु लेके हो तो बहुत ही अच्छा हो। पर आविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतु स्तनीयान, मुख्य पक्ष तो यही। वो प्रेमास्पद है ये भी पीछे ध्यान हो, पहले तो वाकु देखते ही प्रेम अपने आप दिल में पैदा हो जाए। ध्यान में आई? वो इतने झपाटे में काम हो कि वाह ये प्रेमास्पद है, ये भी दूसरी सेकंड में धान हो, प्रथम सेकंड में तो प्रेम हो जाए हृदय में। लक्ष्य में आई कि नहीं? तब वो सच्चो प्रेम समझ लो। अब वो प्रेम कब हो? तो एक जो जाकू जो है वो बिल्कुल पुष्टि में अंगीकार है, शुद्ध पुष्टि में या पुष्टि में, बाकू तो जैसे मैंने कही वैसे ही हो कि बाकू दूसरे ही सेकंड में ये मालूम पड़े कि ये प्रेमास्पद है। पर पहले सेकंड में तो बाकू देखते ही हृदय जो है वो वहां वो बन गयो हो वाको। ध्यान में ही ना? हृदय वाको बन गयो हो, वाके बाद वाकु जो है वो मालूम पड़े कि दिल लुट गयो हमारा। वहां तक जो है वो वाकु मालूम भी नहीं पड़े कि दिल लुटियो। लुट जाने के बाद होश आवे कि लुटियो और ये प्रेमास्पद है। बहुत सीधी भाषा में मैं कहूं। ये तो शुद्ध पुष्टि की कथा भई या पुष्टि की कथा भई, परंतु जो है वो पुष्टि मर्यादार पुष्टि प्रवाह के भी तो जीव है। मर्यादा पुष्टि में भी एक कुछ जीव है, भले वो मर्यादा को अंतर्गत भागे, पर वह में भी कुछ अनुग्रह विशेष कभी कभी दिखे, जो मैं कल तुमको एकांतिक नित्य किंकरा इत्यादि कुछ बता चुके। वे भी तो हैं। उन सबन को तरीका का तो कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, महिषियां जो है उनमें प्रधान महिषी श्री रुक्मिणी, जो द्वारका लीला में जो आपकी रानियां हैं अष्टपटरानी, महिषी माने अष्टपटरानी, उनमें जो है वो प्रधान जो है वो पटरानी जो है वो श्री रुक्मिणी है। यो तो 8 ही है आपके, परंतु प्रधान जो है वो
ये है। और द्वारका लीला मन का पुष्टि मर्यादा और पुष्टि पुष्टि की मिश्रित लीला है। अतएव वाठिका ने स्वामिनी पर्यंत भी कहा कहें कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैहि हरतोंग तापम रूपं दृशान दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। जो पत्र लिख के भेजो श्री रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के हाथ से, वह पत्र में ये लिख के भेजो कि हे भुवन सुंदर, आपके पहले गुणन को श्रवण करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, कि जो सुनने वाले को कारण के विवरसु कान के छेद सु हृदय में घुस के और भीतर के ताप को जो दूर कर दे हैं, ऐसे जो आपके गुण हैं, उन गुणन को सुन के और वो गुणन के साथ आपके रूप को भी वर्णन सुन के कि ऐसा रूप है कि जो जिनको आंख मिली हो उनको जो है वो जब तक वो न दिखे तब तक आंख मिलने की सार्थकता नहीं है। जो उनको देख ले तब आंख मिलने की जो है वो सार्थकता है। और फिर आंख सु देखने के बाद ये भाव हो जाए कि जो मेरे कोटि कोटि नयन होते थे, कोटि कोटि, ऐसे जो है वो कोटि कोटि भुजा होती तो मिलती गोविंद प्रभु सो तो न अगाच सयानी। ध्यान में आई कि नहीं? विधना विधन जानी मैं जानी, श्री गोविंद स्वामी कहें। तो फिर जो है वो यह प्रकार को जो है वो हृदय में भाव हो, ऐसो आपको रूप सुन के और हे अच्युत तेरे में जो है वो मेरो चित्त जो है वो लग गयो है। तो चित्त जो को लगनो माने चित्त जो चित्त की चौर्य जो भयो श्री रुक्मिणी जी को भी वो पहले गुणन के द्वारा था। वे गुण भगवत प्रेमोत्पादक है और उन्हीं गुणन को यदि माया के मानो तो वे भगवान के काय के गुण भाई। ध्यान में आई कि फिर वे भगवान के काय के गुण। भगवान ने तो जबरदस्ती माया सुम और अपनो स्वरूप मॉर्गेज धर के और जो है वो जबरदस्ती कर्ज लिए भय गुण है। आज कर्ज की मूड़ी सु जो है वो कोई काम चला तो हो संपूर्ण, तो वो जो है वो बड़ो ज्यादा जो है वो धनिक गिनो जाए कि जो अपनी मूड़ी ज्यादा रोक के थोड़ो काम के लिए व्यवहार के लिए थोड़ो लेतो देतो हो, वो बात अलग है। बाकी केवल ही कर्ज की मूड़ी पे जाको जो है वो सब चलतो हो तो फिर जो है वो का हो। ये तुम मैं नाम नहीं लऊं पर समझ लो 10-15 बरस में ही कोई बनी भई घटना है। यही सु जो है वो ध्यान में ले लो कि केवल कर्ज की मूड़ी पे काम चलतो हो तो जो होनो हो वो ही हो पीछे। और श्री कन्हैयालाल जी महाराज के शब्दन में कहें तो फिर ला लीला ही हो। ध्यान में आई कि नहीं? फिर और कछु ही लीला नहीं हो। वो ही जो है वो हो। वो कोई धनिक कहो जाए दुनिया में तुम जरा ऐसे यदि ब्रह्म माया के यहाँ अपनो स्वरूप मॉर्गेज रख के तत्प्रतिबिंबित बन के या तो तदवच्छिन्न बन के और माया के गुणन को जो है वो करज ले और माया के गुणन सु जो है वो सगुण दिखे और उन गुणन को सुन के जो है वो चित्त वहां जाए तो वो जाने वाले की भी बलिहारी और जो है वो जाई कैसे जो यदि समझ तो हो तो ध्यान में आई कि नहीं? जाए नहीं।
वो तो वह भुवन सुंदर के ही गुण हो, जामे माया को कछु ही न लेन हो न देन हो। ध्यान में आई कि नहीं? वह भुवन सुंदर के ही गुण हो, तब तो जो है वो वह गुणन को सुन के और चित्तवा में जाए, ये बात ठीक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? यासु पहले भगवान के जितने भी गुण धर्म हैं वे सब सच्चिदानंदात्मक हैं, सब ब्रह्म रूप हैं। ये प्रकाशाश्रय वद्वा तेजस्वात सूत्र में जो हम वादिन तुमको सूर्य को दृष्टांत दे के समझा चुके कि जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश रूप भी है और बाकी किरणें जो है वो प्रकाश धर्म भी वाको प्रकाशात्मक है। किरण रूपी जो वाको धर्म है सूर्य को, वो भी प्रकाश रूप है और स्वयं भी वो प्रकाश रूप। जैसे ये ग्लोब जो है भीतर की जो लाइट वो स्वयं भी प्रकाश रूप है, या को जो ये प्रकाश यहाँ पड़ रहे है वो भी वाको धर्मभूत प्रकाश है, वो भी प्रकाश रूप है। ऐसे ही जो है वो ब्रह्म स्वयं सच्चिदानंद रूप है, आनंदमय है। बाकी जो सब गुण लीला भी है वो भी सच्चिदानंदमय है। सभी जो है वो दिव्य सत्य है, परम सत्य है। या सिद्धांत को मान के भगवत गुणी है, भगवान को कहीं अपनो रूप मॉर्गेज रखनो नहीं पड़े, न कोई सुगुणन के आकारन को कर्ज लेने की, और फिर वो कर्ज इतना बढ़ जाए जो है वो 24 होते होते तो समझे कि नहीं, 24 होते होते तो इतना कर्ज बढ़ जाए कि जो हिंदुस्तान की अभी हालत हो रही है। ध्यान में आई कि नहीं? इतना कर्ज बढ़ गया है या हिंदुस्तान के ऊपर के कब चुकेगो, यही की चिंता है। तो ऐसी जो है वो हालत हो जाए तो ये जो है वो बाबा ब्रह्म की दुर्दशा ही है, या ब्रह्म को दुर्दशा सु जो है वो यही सु तो कही आचार्यानुराग भी देखने लायक है। करग्रह विचक्षणो जयतु लक्ष्मणो एवं मुनि, कुदृष्टि कुहना मुखे निपतित परब्रह्मणः, करग्रह विचक्षणो जयति लक्ष्मणो एवं मुनि। अरे कहीं ये वेद में जो परब्रह्म है वह परब्रह्मन को उन कुदृष्टि वाले ने, कुदृष्टि माने जो है वो मायावादी को, वे वेदांत देशिक को ये शब्द है खास स्पेशल वेदांत देशिक मायावादी के लिए जो शब्द यूज करें वो है कुदृष्टि। वो कुदृष्टि कुहना मुखे माने कुदृष्टि को जो कपट मुख है वामे जो ये ब्रह्म पड़ गए तो वाकु हाथ पकड़ के खींच के निकालने वाले श्री रामानुज मुनि को जय हो। वो अपने आचार्यानुराग कुदृष्टि कुहना मुखे निपतित पर ब्रह्मण करग्रह विचक्षणो जयतु लक्ष्मणो एवं मुनि। गजब उनकी वो उक्ति है एक बहुत 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 उनकी अद्भुत उक्ति है। तो मतलब क्या कि ये जो है वो कुदृष्टि है, ब्रह्म को अपनो स्वरूप मॉर्गेज रखना पड़े तब जाके वो, क्योंकि शुद्ध जो है वो ब्रह्म अवतार ले ही नहीं सके। या जात के जो सिद्धांतन को मानो ये महाकुदृष्टि है। अरे शुद्ध ब्रह्म जो नहीं ले सके और मायासु जो अवतार लियो जातो हो और माया के गुणन को मॉर्गेज लेके ब्रह्म बड़ो यहाँ सगुण बन के फिरतो हो, तो वो तो करज की मूड़ी सु जो है वो 100 इंडस्ट्री चलाने वाले की जैसी कथा है। ध्यान में आई कि नहीं? वहां में और कुछ ही नहीं। तुम 100 इंडस्ट्री चलाओ जी, हम 100 चलावे हैं, पर करज की मूड़ी सु तुम्हारी मूड़ी क्या? ध्यान में आई कि नहीं? यह जात की हालत है। वो तुम 24 लो, अपने यहाँ तो 24 नहीं 25-26 तो है, पर 24 बहुत प्रसिद्ध सर्वत्र संख्या आवे, पण हरिअवतारादि ऐसे जो और भी लो, या तो अमन्वंतरादि भेद सु 24 ही मान लो। ध्यान में आई कि नहीं? तो 24 तक तो जो है वो बड़ी गजब हो जाए यदि आई रीत सु माया को करज ले लेके ही ब्रह्म को आनो पड़तो हो, तो बड़ी दुर्दशा को जो है वो कोई पार नहीं है। ध्यान में आई कि या रीत की दुर्दशा में परब्रह्म को पटकनो
ये कुदृष्टि कुहना मुखे वही में जो है वो पढ़नो है ब्रह्म को। ध्यान में आई कि नहीं? वस्तुतः ब्रह्म ब्रह्म नहीं पढ़े है, परंतु अपन की दृष्टि में ब्रह्म को यूं पटक दिया जाए कि फिर अपन ब्रह्म को ढूंढ नहीं सके। या रीत को अपन के साथ जो है वो ये महावंचन हो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये महावंचन अपन के साथ जो है वो हो। ये यहाँ कहने को आशय ये है, जो बात समझियो, जो यदि समझ आती हो। कोई ब्रह्म तो ब्रह्म कोई के कहवसु पढ़ नहीं जाए है, पर अपनी बुद्धि जो है वो पढ़ जाए है और अपन ब्रह्म को यूं समझने लगे हैं कि ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म के पास थोड़े ही आकार है। आकार लेवे तो वाकू जो है वो माया के पास भीख मांगने जानो पड़े। ध्यान में आई कि नहीं? करज दे माया तब मैं अवतार ले सकूंगा, क्योंकि मेरे पास तो आकार है नहीं, मैं तो आकार दरिद्र हूं या रीतसु। और वो भी बाकी वस्तुतः वो, क्योंकि वो पाछो निष्क्रिय है, न बोल सके न कछु क्रिया कर सके, तब वाकी ये हालत देख के माया दया करके वाकू आकार मॉर्गेज दे दे। या जात की दयनीय दशा में ब्रह्म को पटकनो। अरे राम राम, यासु बढ़ के ब्रह्म सु ज्यादा अन्याय नहीं हो सके है। ध्यान में आई कि नहीं? यासु प्राकृत धर्म अनाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, ये सर्वोत्तम जी को सिद्धांति मानो। ध्यान में आई कि नहीं? ब्रह्म में प्रकृति के या माया के गुण धर्म हो, ये बात नहीं। अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम, और वो शुद्ध साकृति है। महाप्रभु जी को, गुसाई जी को सिद्धांत है कि शुद्ध साकार है। साकार होने के लिए मायानो आश्रय लीधा विना, मायानो संसर्ग लीधा विना ब्रह्म साकार थई શકે नहीं। 100 टचना सोनानु घाट घड़ी शकाय ज नहीं। ये महामूर्ख सिद्धांत है। ध्यान में आई कि नहीं? या महामूढ़ सिद्धांत को सर्वथा उपेक्षा करियो। ये जो तुमको वह कुदृष्टि कोहना मुख में पढ़ के जो है वो वह तुमको भी जो है वो पढ़नो हो। ब्रह्म तो पढ़े वड़े नहीं है, पर तुम अपने मन से ब्रह्म को पटक लो हो वह ठिकाने, और या महापराध भाजन बननो हो तो तुम या जात के सिद्धांत मानियो, नहीं तो प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्व। यही सिद्धांत जो है वो तुम मानो, या के सिवाय अन्य सब सिद्धांत भ्रांत हैं। ध्यान में आई कि